क्या आप जानते हैं रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? मनु कौन थे? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे छोटा वेद कौन सा है? हमारे महाकाव्य कौन से है? वेदों का दूसरा नाम क्या है? रामचरितमानस और रामायण दोनों ही महाकाव्य हैं जो भगवान श्री राम के जीवन और कार्यों पर आधारित हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण संस्कृत में है, जबकि रामचरितमानस अवधी में है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा त्रेता युग में लिखी गई, जबकि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रची गई। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और यह 7 कांडों बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामचरितमानस में 27,000 से अधिक छंद हैं और यह भी 7 कांडों में विभाजित है। भगवत गीता महाभारत के युद्ध भूमि में हुआ संवाद है, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण भगवान विष्णु और उनके अवतारों की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। भगवत गीता में जीवन, धर्म, कर्म और योग के सिद्धांतों का गहन अध्ययन है। श्रीमद् भागवत में भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम को प्रमुखता दी गई है और इसमें अनेक कथाओं का संग्रह है। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। मनु हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मानवता के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। मनु को आदि पुरुष और मानव जाति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी मनुष्यों की उत्पत्ति मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से मानी जाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा ने मानव जाति को जन्म दिया। मनु द्वारा रचित धर्मशास्त्र को मनुस्मृति कहा जाता है। इसमें समाज के नियम, आचार संहिता और नैतिकता का विस्तृत वर्णन है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। यह 4 प्रमुख वेदों में से एक है और इसे विश्व का सबसे पुराना ज्ञात धार्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति, यज्ञों का वर्णन और प्रार्थनाएं शामिल हैं। 4 प्रमुख वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। सामवेद अपने संक्षिप्त और संगीतबद्ध स्वरूप के कारण 4 वेदों में सबसे छोटा है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, रघुवंशम और कुमार संभव 4 प्रमुख महाकाव्य हैं। वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द जो सुना गया है का अर्थ है और यह दर्शाता है कि वेदों को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और सीखा गया था, लिखित रूप में आने से पहले। श्रुति ग्रंथों को दिव्य रूप से प्रकट माना जाता है और यह वैदिक साहित्य का मुख्य आधार होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।